बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा बड़े रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन, वो भी घर के रोटी वाले आटे के साथ। तो एक तो ये हेल्दी भी होंगे और बच्चे भी इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे। कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये आटे के साथ बने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने घी का लिया था और 1 कप आटे का। इसे मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। ये आप देख रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये दानेदार होना चाहिए। ठीक है, सब आपने इसे 5 मिनट तक ही रोस्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा देर इसे रोस्ट नहीं करना। ये आप देख रही हैं, अभी ये गर्म है, इसे ठंडा होने देंगे। तो साथ ही यहाँ पे मिल्क पाउडर है ये। ठीक है, मिल्क पाउडर हमने लिया है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकती हैं। चाय वाला आधा कप, 1 कप का दूसरा हिस्सा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये गुलाब जामुन बच्चों और बड़ों के दोनों को ही बहुत पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी को आपने मुकम्मल वॉच करना है और इसी तरह से आपने ये रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है, लेकिन सारा दूध आपने सारा ही नहीं शामिल कर देना, वरना ये बहुत पतला सा गूंद के तैयार होगा और गुलाब जामुन भी अच्छे से नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अच्छे से ये मिक्स हो गया। इसमें से 1 टेबल स्पून दूध का हम फिर से शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसको हम गूंद लेंगे। अब इसमें ज़्यादा दूध नहीं जाएगा। ठीक है, इसी दूध में इसे हमने अच्छे से गूंद लेना है। तो इसमें साथ ही बेकिंग पाउडर 1 खाने वाला चम्मच शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना है, ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं। तो वो भी हमने शामिल कर दिया अच्छी तरह से। ये आप देख रही हैं किस तरह से इसका दाना बन रहा है। ये ले जी, माशाल्लाह से अच्छे तरह से इसे गूंद के रख देते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख रही हैं बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया। इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड पे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये लें जी, माशाल्लाह से बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और आटे से बनने वाली ये रेसिपी है। आटे के बिस्किट अगर आपने देखने हैं, वो भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। नान खटाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ जाएं, जाके विज़िट करें चैनल का। तो ये ले जी, इसे यहाँ पे रखे हुए 5 मिनट हो गए थे। तो चम्मच की मदद से आपने इसे इसी तरह से फिर से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो डो बिल्कुल आपने इसी तरह से तैयार करनी है। ठीक है, अब हम इसके पेड़े बना लें। तो माशाल्लाह से कोई भी प्लेट आप ले लें, उसे इस तरह से रख के इसको अच्छे से घुमा लें। ये ना जी, माशाल्लाह से एक नाइफ़ की मदद से हम इसके कट लगा लेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक जैसे पेड़े भी बनेंगे और बहुत अच्छी सी गुलाब जामुन की शेप भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये कितने जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो ये ले जी, माशाल्लाह से इसी तरह की हमें डो चाहिए, ये आप देख रही हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। जब इसके गुलाब जामुन बनेंगे इसी तरह से ये जालीदार बनेंगे, अंदर तक जो है चीनी का शीरा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये ले जी, अच्छी तरह से इसको भी हमने इसी तरह से रोल करते जाना है। तो माशाल्लाह से आपको मेरी रेसिपी कैसे की लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। इसी तरह से हम इसके पीस कर लेंगे। तो ये ले जी, इसे आपने इसी तरह से दबाते हुए इसका आराम के साथ शेप तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप बनाएंगी तो आराम से शेप बन जाएगी। तो माशाल्लाह से आप देख रही हैं कितनी प्यारी सी शेप बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बना के दिखा दूँ, बहुत ही मज़ेदार से ये आटे के गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने बनाने हैं, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। फिर आप कहेंगे आप ही ने हमें ठीक से नहीं बताया। आपकी रेसिपी वो भी ख़राब होती है जब आप तवज्जो से नहीं देखते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी आप भी पहली बार नहीं मेरे से भी अच्छी बना लेंगी। तो ये ले जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 शेपें बन के तैयार हैं। तो इसी तरह से हमने जो बाकी शेप हैं सारी तैयार कर लेनी है। तो ये लें जी, साथ ही यहाँ पे शीरे का हम सामान तैयार कर लें।
तो यहाँ पे हम कप के हिसाब से पानी डालेंगे। 2 कप यहाँ मैं पानी के ले रही हूँ। तो ये लें जी माशाल्लाह से। और 1 कप हम चीनी का लेंगे शीरा बनाने के लिए, क्योंकि 1 कप ही हमने आटा लिया है, 1 कप ही हम इसमें शीरे का लेंगे, चीनी का लेंगे। और साथ ही यहाँ पे 3 से 4 अदद इलायचियाँ हैं जिन्हें हमने खोल के इस तरह से शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 खाने वाला चम्मच वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे शेप भी सारी बन के तैयार हो गई है। तो आप माशाल्लाह देख सकती हैं कितनी प्यारी सी शेप बन के तैयार हुई है। शीरा भी हमने पकने के लिए रख दिया हुआ है। साथ ही हम गुलाब जामुन भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो थम्स अप दें, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हें हमने 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए पकाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। आग आपने मीडियम रखनी है, फुल तेज़ नहीं करनी है। तो ये लें जी, मैं आपको करीब से दिखा दूँ तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। इसी तरह का कलर चाहिए, ज़्यादा आपने इन्हें गोल्डन नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। इसे निकाल लेते हैं खूबसूरत प्लेट में। तो यहाँ पे शीरा भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है, ये आप देख सकती हैं। इसी तरह का हमें शीरा चाहिए। तो ये लें जी माशाल्लाह से। तो जो हमने गुलाब जामुन फ्राई करके रखे हुए थे इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसे हमने हिला लेना है ताकि ये गुलाब जामुन अच्छी तरह से चीनी के शीरे में मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही आसान सी रेसिपी है। घर के रखे हुए आटे के साथ ये रेसिपी बनाएं। अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं चीज़ के लिए, आप उन्हें इस तरह से गुलाब जामुन बना के दे सकती हैं आटे के साथ। आटे के बिस्किट भी बहुत मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं और आटे के गुलाब जामुन भी बहुत मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। आप खाने के बाद कुछ भी मीठा खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपी सब 15 मिनट में बना के तैयार कर सकती हैं। अच्छी तरह से शीरे में गुलाब जामुन को मिक्स कर लेंगे ताकि शीरा अंदर तक जज़ब हो जाए। तो आपको इसकी लुक देख के पता चल रहा होगा ये कितने मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। तो इसे हमने सब 10 मिनट तक शीरे में रखना है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी। उम्मीद करती हूँ ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करना, अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना। इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर